बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आजकल खबरें ही खबरें हैं, लेकिन उन्हें फिल्टर कर दिया जाता है। तमाम खबरों का रुख अडयाला जेल कैदी 804 की तरफ जाता है। 26वीं तरमीम में अदालतों ने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है। इस सिलसिले में वकला का एहतजाज, सिविल सोसाइटी और सब है। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान की अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और बाज तवील गुफ्तगू हो रही है और बहुत लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। होने वाले इस मुलाकात में प्रेसिडेंट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दरमियान क्या गुफ्तगू होगी, इसके खदोहाल आने वाले दिनों में आएंगे। कुछ लोग मुख्तलिफ तजिए कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं और इमरान खान पर जितना घेरा तंग किया जा रहा है वो अवाम में उतनी मकबूलियत और हुकूमत की साख ना होने के बराबर रह चुकी है। नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, माजी में ऐसी मिसाल डिक्टेटरों के दौर में भी नहीं मिलती। और तो और ईमान मजारी को जमानतों के लिए अदालतों के पास जाना जा रहा है। 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। पर 26वीं आईनी तरमीम में कल हामिद खान साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा था, हमने मुख्तलिफ आमरों के दौर देखे, लेकिन इस तरह अदलिया पे कंट्रोल, मीडिया पर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल, लेकिन आवाम की सोच नहीं बदली जा सकती। अहम खबरों में नाज़रीन अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को हो सके तो आखिर तक देखिएगा। कराची यूनिवर्सिटी में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की LLB की डिग्री मनसूख अचानक कर दी गई। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में जो तमाशे हो रहे हैं, इनमें अब एक और इजाफा हो गया है। लगता है मुल्क आइन और कानून की बजाय ख्वाहिशात, तमाशे और नित नए स्कैंडलों से ही जद में रह रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री पर जामिया कराची ने तकरीबन 10 माह से कार्रवाई करना चाहता था। पहले सिंडिकेट के हंगामी इजलास बुलाए गए, लेकिन एक बाज़मीर प्रोफेसर साहब ने मीडिया पर आकर इसकी हकीकत बयान कर दी और इसके बाद वकला ने इस कार्रवाई को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसे हुक्म इम्तनाअ जारी हो गया। कल 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने तमाम दरख्वास्तें ही खारिज कर दी। तमाम दरख्वास्तें ही इतनी जल्द उजलत में खारिज कर दी कि किसी को इवन के तारक जहांगीरी को फरीक बनने की बात भी ना सुनी। जो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनका ये कसूर है कि उन्होंने 3 हल्के ना खुलाते, उन्हें ऑफरें हुई, उन्होंने डिक्टेशन नहीं ली, डंडा अदलिया, इससे तो मुल्क नहीं चलेगा। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। हालांकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालत में खुद पेश होकर फरीक बनने की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में डिग्री मंसूख करने से पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुनवाई का मौका ही तक नहीं दिया गया। दूसरी जानिब पेशावर में PTI के जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं और पूरे पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तानी और कश्मीर से वहां लोग पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा और असद कैसर ने आज जलसेगाह में इंतजामात का जायजा लिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पेशावर के जलसा तारीखी तौर पर सबसे बड़ा जलसा होगा, जिसमें पाकिस्तान की आवाम अपने ख्यालात का इजहार करेंगी और अपने साथ होने वाले चोरी के मैंडेट पर भी बात की जाएगी और तरीके इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान और वकला आइंदा का लाअमल ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। सलमान अकरम राजा के मुताबिक जलसे के खौफ से पंजाब में अभी से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। जलसा पेशावर में, गिरफ्तारियां लाहौर में, ये ड्रामे भी कम ही आपने देखे होंगे। गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। असद कैसर ने कहा कि जलसे का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई है और इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 के केस में अब आइंदा हफ्ते फैसला मुतवक्को है, इसीलिए ताहीर की है। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादर ट्रस्ट का केस 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। अब तसल्ली से तोशाखाना 2 में सजा दिलवाई जाएगी।
इमरान खान को जेल में रखना मजबूरी क्यों है हुक्मरानों की? सियासतदान तो सियासत से नहीं घबराते, सियासतदान तो सियासी मैदान में आते हैं। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादर का टेस्ट करके एहतसाब अदालत को तसल्ली से सजा सुनाने का मौका फराहम कर दिया है। जब तक अगले केस में सजा नहीं होती तो इमरान खान की जमानत का केस लटका ही रहेगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है। नाज़रीन, हमेशा लोग अदलिया के पास इंसाफ के हसूल के लिए जाते थे कि ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, और लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हो रहा है, इस तस्वीर में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पर बाज लोग कह रहे हैं कि बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इस गुफ्तगू के हदो हाल अभी तक सामने नहीं आए। जैसे ही सामने आएंगे, उम्मीद है कि ये इस गुफ्तगू पाकिस्तान के मफाद में ही होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी गोलाबारी हो रही है। बिलावल भुट्टो जो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के साहबजादे हैं, लेकिन आजकल वो आसफ अली जरदारी वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में सैलाब-ज़दगान की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मदद की जाए, मोहतरमा की तस्वीर हो। लेकिन इस पर पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया है कि पंजाब और सिंध को सारे कदीमा बना दिया। आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग की लफ्जी गोलाबारी की नाज़रीन बिला बगैर किसी वजह के जारी है, क्योंकि इन दोनों को पता है कि जब तक इमरान खान की मकबूलियत है, इनका इकट्ठा रहना मजबूरी है, वक्त की ज़रूरत है। वरना अरबों रुपए के एक दूसरे के पीपल्स पार्टी और नून लीग इल्ज़ामात लगाती रही तो इनके लिए सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है। हामिद मीर ने एक सियासत.com ने उनका एक्स पे कहा, नौबत यहां तक आ पहुंच चुकी है कि अगर आप मसला फ़लस्तीन पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ की हिमायत करे तो पंजाब के कुछ दानिशवर आपको जज्बाती और गुमराह करार देते हैं। जबकि नाज़रीन, यकीनी बात है हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ आरफा सदीकी की रिहाई, फ़लस्तीन गज़ा में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर भी बात की होगी, लेकिन ये एक मुलाकात, अच्छी मुलाकात है। यूएनओ के दौर में मुख्तलिफ मुलाकातों को जिक्र है, इस पे बाद मीडिया इस पे सवालात उठा रहा है। नाज़रीन, देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मीडिया पर जो कदगन लगाई जा रही है, सहाफ़ी भी आपस में यूनिटी इकट्ठी होकर आइंदा का अमल तैयार करने की कर रहे हैं। इस सिलसिले में दाऊद शाह काकड़ ने पेशावर जलसे के लिए रवां दवा हैं। पूरे बलूचिस्तान से काफिले जारी हैं और दाऊद शाह काकड़ अपने जलसेगाह की तैयारी कर रही है। पुलिस हुकूमत गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है, लेकिन पीटीआई जमहूरी रवायात को जिंदा रखने के लिए अवामी राब्ते कर रही है। वकला भी मैदान में है, सहाफ़ियों को भी पाबंदियां हैं, लेकिन ऐसे में मुल्क एक अनहोनी सी पेशावर में एक आज़ीम-उशान जलसा होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से खान के कॉल पे माजी की तरह बलूचिस्तान के अवाम एक बार फिर तैयार है और इंशाल्लाह अब हम यहाँ क्लासपुरा डिस्ट्रिक्ट से रवाना हो रहे हैं शोक के तरफ, और उसके बाद ये खान से फिर पेशावर। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा रात तक, इंशाल्लाह रात 11-12 बजे तक हम पेशावर पहुंचेंगे। तो दुआ खैर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह एक हफ्ता रवाना होगा। देखें, पेशावर से दाऊद शाह काका है काफिले बड़े लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप सख्त परेशान है कि वो अगर ताकतवरों की ख्वाहिश पर ही चलते रहें और कल को हुकूमतें बदल जाएं और यही सरकारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरों, पुलिस हो या दीगर, अगर ये जो आज पाकि पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ हो रही हैं, वकला के खिलाफ हो रही हैं, जजों के खिलाफ हुई है, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून वालों ने इस पर तशवीश का इजहार किया, कल को हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। शब्बर ज़ैदी जो साबिक चेयरमैन हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि 1 मिनट में एक्सपोज कर दिया कि टैक्स करवा सकता हूं, बस नहीं, इन्हें कहना है कि जिनके हाथ में असल मामला था, इसे जमहूरी हुकूमत के मुंह पर इस पर बड़ा थप्पड़ क्या होगा। शब्बर ज़ैदी ने मौजूदा मुल्क की इकानवी सूरत हाल पर क्या किया, वो उनकी जुबानी सुनी। एक्सपोर्टर को ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर को टैक्स होना चाहिए। मैं 100% एग्री करता हूँ कि एक्सपोर्टर को टैक्स होना चाहिए, मैं इससे कोई सेकंड व्यू नहीं है। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या 1% ऑफ टर्नओवर टैक्स दे रहा था वो कल, उसको आपने उठा के 39% पे कर दिया, और दूसरा, और उसका अगर अनरिकवरी नहीं है तो उसका रेट 55% हो गया। एक्सपोर्ट पाकिस्तान में नहीं बेचता, वो इंटरनेशनल बेचता है।
بنگلہ دیش کا ریٹ 50% ایگزمپشن ہے اور باقی 25% ہے، اس کا ریٹ 12.5 بنتا ہے، پاکستانی کا ریٹ 39% بنتا ہے۔ یہ کوئی سمجھدار آدمی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور میں آج آپ کو ایک صاحب بیٹھے میرے بزرگ ہیں، میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے آپ سے آپ کے سامنے کہی ہیں، یہ میں اگلے ہفتے تک وڈرا کروا لوں گا ان لوگوں سے جو پاکستان میں میٹر کرتے ہیں۔ دیکھیں شبردادی کہتے ہیں ملکی مفاد کے خلاف تاجروں کو ہاں کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، ٹیکس پراپر دینا چاہیے، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، بزنس مینوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، انہیں بھی ٹیکس دینا چاہیے۔ پاکستان میں تیل یا فی الحال سونا نہیں نکل رہا، ملک کی ایکسپورٹ بہتر ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا، ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی تو غریب آدمی کی حالت زار، سکول یہ ٹیکس میں آنے والے پیسے سکول، تعلیم، صحت اور سڑکوں پر لگیں گے، لیکن اشتہار بازی سے تو کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس موقع پر ہمیں کچھ باتیں پرانی یاد آ گئی۔ حسنات ملک نے کہا کہ یہ آفریدی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں، ANP کے کچھ نمائندے بنے ہوئے ہیں، زبان یہ ہے کہ عدالتوں میں ججز کو لسانی بنیاد پر بھرو، یہ شاید مناسب بات نہیں، لیکن حسنات ملک سپریم کورٹ کے کورٹ رپورٹر ہے، وہ جو کیوں کہہ رہے ہیں ان کی زبانی سن لیں کہ عدالتوں کا کیا حال ہے۔ دوسری طرف یہی آفریدی صاحب ایک نیا نیریٹو دے رہے ہیں، لنگوسٹک بنیادوں پہ جی عدالتیں بھر دو، جو کوئی عجیب ہی ان کی منطق ہے، میں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے جب وہ بات کر رہے تھے اس دن مجھے تو یہ لگا کہ کوئی ANP کے سوچ کا حامی آدمی یا ٹھیک ہے ANP بھی یعنی کہ لنگوسٹک بنیادوں پہ آپ لے آئے سارا کچھ کر دیں، لیکن کیا کمپیٹنسی انٹیگریٹی ان کو ختم کر دیں؟ ٹرسٹ جو جوڈیشری پہ ہوتا ہے وہ ختم کر کے آپ لنگوسٹک بنیاد پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سندھی ہے وہ وہی لانا ہے جو ایک سیاسی جماعت کے بہت اس کا فیوریٹ ہو، یا وہ سیاسی جماعت اس کو پرپوز کرے؟ کیا اور اقبال کروڑوں صاحب کو نہیں لائیں گے، یا اور کئی ایسے جج ہوں گے؟ چلیں نئے سندھی جج سے یعنی وکیل انگیج کر لیے جاتے، کیا وجہ ہے کہ کیوں اور جس طریقے سے اور کی گئی، اور جو سرفراز ڈوگر صاحب کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خیر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے دیکھیں میں تعیناتی عدلیہ میں تو ہمیشہ میرٹ پر ہوتی تھی، کمپیٹنٹ جج سے وکیل صاحب آتے تھے، وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو کے آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے تھے، اور اسی لیے ملک میں لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ملک میں انصاف کی بجائے خواہشات، ضد اور انا پر فیصلے ہونے لگے، اور اسی لیے ملک اس وقت انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ اس موقع پر عمران خان، نواز شریف کے وزیر فنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب موجودہ سیاسی صورتحال پر اور اکانومی پر کیا کہتے ہیں، یہ اب ان کی زبانی سنیے۔ ابھی بھی محمد اورنگزیب گئے تھے، ایک موقع شہباز شریف صاحب نے مس کیا جب وہ چائنا گئے تھے، جب تو آپ کو اس وقت ان کو بات کرنی چاہیے تھی، وہ بات نہیں کری۔ انہوں نے جب مجھے اب نئی ٹرین اور دے دیجیے، ایک $8 بلین آپ نے اور ادھار مانگی، تو چائنیز سوچ رہے تھے کہ یار تمہارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، تم مزید ادھار لینے آئے ہو، پچھلا ادھار تو ہم کو واپس نہیں کر رہے ہو، 540 ارب روپے تو تم پیچھے آ گئے ہو۔ تو چائنیز بول رہے ہوں گے کہ یار یہ پاکستانی کو ادراک نہیں ہے، تکلیف میں کتنی مشکل میں۔ سو وی ہیو میڈ کلاسک ایررز ان پاکستان، اور پھر اس کے بعد ایک مطلب آپ سوچیں کہ ہاؤ بیڈ این امپریشن آف پاکستان گوز کہ شہباز شریف صاحب جاتے ہیں، پہلے 15 دن پہلے شہباز شریف اور دیگر لوگ جو ہے ایک ہائی وے کے پیسے مانگتے ہیں اور بنا رہے ہیں، اس کے پیسے لے رہے ہیں، ایک ٹرین کے پیسے مانگ رہے ہیں $8 بلین، اس کا انکار ہوتا ہے، واپس آتے ہیں 15 دن بعد اورنگزیب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار آپ نیگوشیٹ کر دو۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ کیا جا رہا ہے، 8,000 ارب سے زیادہ ہم سود پر پیسے دیتے ہیں، اب صارفین پر بجلی بم گرایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل سے عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ انہیں بار بار آفرز ہوئی، اور اسے مختلف صحافی حامد میر بھی کہہ چکے ہیں، خود حکومتی وزراء بھی کہہ چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طور پر مسلط کیے ہوئے نظام کے ہوتے ہوئے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، عدالتوں سے رہا آئیں گے، 200 ہو یا 300 مقدمات ہو۔ وہ عوام میں سیاسی شعور جو پیدا کر چکے ہیں، یہی ان کی کامیابی ہے۔ اب عوام پاکستان کے میڈیا پر ڈیپینڈ نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے سڑکوں پر ہے۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھیں، میں جانتا ہوں توشہ خانہ 2 میں سزا سنا کر مجھے قید تنہائی اور
आइसोलेशन में डाला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मेरे हौसले उस वक्त तक बुलंद हैं जब तक पाकिस्तान जमहूरियत नहीं आ जाती, अदलिया आज़ाद नहीं हो जाती, सहाफत आज़ाद नहीं हो जाती और मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली ख़त्म नहीं हो जाती। फलक जावेद का रिमांड दे दिया गया है। बेटियां, बहनें, माएँ सबकी हैं। आप मीडिया पर, सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, इजहार करें, लेकिन नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें। खुदा के वास्ते खुसूसन सहाफ़ियों को तो अल्फाज के चुनाव को में हकायक लाने चाहिए सामने, लेकिन ना ज़ेबा अल्फाज नहीं। लेकिन बदकिस्मती है, ना ज़ेबा अल्फाज हुकूमती हलकों के जो बेरोल पर सोशल मीडिया चलता है उनसे ज़्यादा आते हैं। लेकिन सहाफ़ी को जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। क्या मुकला की होने वाली तहरीक, इमरान खां की तहरीक, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मुल्क में आज़ादी की जो शम्मा जलाई है, ये कभी रोशन होगी? इसकी कोशिश आप भी करें, हम भी करें। इमरान खां का तो पैगाम है, झुकना नहीं, झुकना नहीं, कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना। देखते हैं अशराफिया का पाकिस्तान रहता है कि कायदे आज़म का, लेकिन ये तब तक कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा जब आपके इसमें रूल ऑफ लॉ और जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होते रहेंगे और पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे, तभी कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।